तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, होली वोमेन पीक की जो मास्टर होती है वो ये चैन को देखने के बाद बोलती है कि आखिर ये पर्सन जो है वो कौन है। जो सुनकर मिट्टी और पीक का मास्टर भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो यहाँ पर मेमोरी और ओरिजिन रिस्ट्रिक्शन टेक्निक जो है उन दोनों के बारे में भी जानता है, जो कि हमारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है। इवन कि मैं भी इन्हें इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता जितने से कि ये कर पा रहा है। जो सुनते के साथ ही स्काई पीक का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि चलो, इसने यहाँ पर जो मेमोरी रिस्ट्रिक्शन टेक्निक थी उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये यहाँ पर देखना चाहता था कि उसकी मौत कैसी हुई, जो कि एक अच्छी बात थी। जो सुनकर मिट्टी और पीक का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन ये तो यहाँ पर ओरिजिन रिस्ट्रिक्शन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा है। क्या इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ये लाशें है ये भी झूठी है? जो सुनते के साथ ही जो होली वोमन पीक की मास्टर होती है वो सुप्रीम एल्डर से बोलती है कि सुप्रीम एल्डर, क्या आप हमें बता सकते हो कि आखिर ये पर्सन कौन है? जो सुनकर सुप्रीम एल्डर खांसते हुए बोलता है कि मैं खुद अभी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे सेक्ट के जो एंसिस्टर थे उनके रिलेटिव है, तो इसीलिए तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सेक्ट को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाने वाले, बल्कि ये लोग ये हमारी यहाँ पर मदद जो है वो करने वाले हैं। और इन्होंने ही मुझे यहाँ पर ये सजेशन दिया है कि हम यहाँ पर जो ये असेंबली है होली स्काई की, इसको रखें। जो सुनते के साथ ही तीनों पीक के मास्टर जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इस चीज़ की सलाह जो थी वो आपको इसने दी थी? और इतना बोलते के साथ ही स्काई पीक का मास्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो सुप्रीम एल्डर है वो इस ब्रैड के द्वारा दिए गई एक सलाह के ऊपर एग्री कर गए, और उन्होंने यहाँ पर जनरल असेंबली होली स्काई जो है उसे रख दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मिट्टी और पीक का मास्टर होता है वो बोलता है कि सुप्रीम एल्डर, आप भी जानते हो कि जो है अमली स्काई असेंबली है ये कितनी बड़ी चीज़ है। आप इतने सीरियस मैटर को एक बच्चे की सलाह के ऊपर कैसे ही इस तरह से रख सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही वोमेन पीक की मास्टर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इस ब्रैड का ओरिजिन क्या है, जो कि खुद सुप्रीम एल्डर इसकी सलाह को मानने के लिए तैयार हो गए। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, इस चीज़ को करने के लिए मेरे खुद के यहाँ पर पर्सनल रीज़न है, तो इसीलिए तुम लोगों को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन जो है वो नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को इस तरह की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और अपनी जो यहाँ पर सेफ्टी है उसे और भी बढ़ाना चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ जो है वो दोबारा सेक्ट के अंदर ना हो सके। और इससे अलग अगर बात की जाए हेमनली स्काई असेंबली की, तो उसकी न्यूज़ जो है वो चारों तरफ ऑलरेडी फैल चुकी है, तो अब इस चीज़ को कैंसिल जो है वो नहीं किया जा सकता। और अगर इस बीच कोई भी दुर्घटना जो है वो नहीं घटती है तो अगले 3 दिनों के अंदर जो 6 मेजर सेक्ट है वो किंग्स वन सेक्ट के अंदर आ जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब ये चैन जो होता है वो उन लोगों के साथ में फॉरेस्ट के अंदर जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो येलिंग और जो जीनर होती है उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों मेरा यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो पेड़ों के ऊपर से जंप लगाते हुए आगे की तरफ जाने लगता है, और हम देखते हैं कि अब वो एक जगह पर जो होता है वो आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे एक क्लिफ के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पर यूयू जो होती है वो ये चैन से बोलती है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि वो बंदा मर गया? जो सुनकर ये चैन जो होता है वो यूयू से बोलता है कि हाँ, अगर ऊपर से देखा जाए तो वो बंदा जो है वो मर चुका है। और ये चैन की इस बात को सुनने के बाद यूयू को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो ये चैन से बोलती है कि ऊपर से मर गया, इस चीज़ का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं। और यूयू के इतना बोलते के साथ ही ये चैन जमीन पर पैर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, और उसी फॉर्मेशन के अंदर से एक चट्टान जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, और हम देखते हैं कि उसी चट्टान के अंदर जो हेमनली स्वॉर्ड होती है वो बंधी होती है। और हेमनली स्वॉर्ड को देखने के बाद ये चैन जो होता है वो बोलता है कि देखो, ये चीज़ तो क्लियर नहीं कि वो मरा है या फिर नहीं मरा है, लेकिन हाँ, इतनी चीज़ क्लियर है कि उसने हेमनली स्वॉर्ड जो थी उसे ढूंढ लिया था, क्योंकि हेमनली स्वॉर्ड के ऊपर जो सील लगी हुई थी वो 90% जो है वो टूट चुकी है। और इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर उसे मार पाना इतना तो आसान नहीं था जो कि 90% सील को तोड़ सके, क्योंकि जो पर्सन इस सील की 90% पावर को तोड़ सकता है वो पर्सन इतना पावरफुल होगा कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर भी उस पर्सन को ढूंढ पाना मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इतने पावरफुल पर्सन को कोई भी नहीं मार सकता है, लेकिन हाँ, इतने पावरफुल पर्सन को मारने में यहाँ पर बहुत ही लंबा टाइम जो है वो लगेगा, और सभी लोगों को सेक्ट के अंदर पता लग जाएगा। कोई भी इतनी आसानी से इतने पावरफुल पर्सन को नहीं मार सकता। जो सुनकर ये जो होती है वो मुस्कुराते हुए ये चैन से बोलती है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि अगर हम इस हेमनली स्वॉर्ड को यहाँ से लेकर चले जाते हैं तो वो अपने आप ही हमारे सामने जो है वो आ जाएगा? जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे तो मैं हेमनली स्वॉर्ड को खुद भी लेकर यहाँ से जा सकता हूँ, और यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम है उसे खुद ही ख़त्म कर सकता हूँ।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं उसका यूज़ जो है वो करना चाहता हूँ ताकि मैं किंग जोहान सेक्ट की जो ये प्रॉब्लम है इन सभी को उसी के हाथों से ख़त्म करा सकूँ। जो सुनते के साथ ही यूयू जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए ये चैन से बोलती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा नोटी जो है वो हो गए हो। तुम दूसरों से हार्ड वर्क कराते हो और उनके हार्ड वर्क का फ़ायदा जो है वो खुद ले लेते हो। और इतना बोलते के साथ ही यूयू जो होती है वो एकदम से रोमांटिक हो जाती है और ये चैन से बोलती है कि सच बताओ तो तुम्हारी रोमांटिक वाली साइड जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं देख सकती हूँ कि 2000 साल अपर रियल में रहने के बाद तुम्हारी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। और केवल तुम्हारी स्किन ही नहीं बल्कि जो तुम्हारा दिल है वो भी सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि अगर पहले ये चैन की बात की जाए तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किया करता था तो वो पूरे के पूरे सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। अगर तुम्हारे पहले वाले रूप को देखा जाए तो उस टाइम पर तुम बहुत ही ज़्यादा रूथलेस जो थे वो हुआ करते थे और तुम किसी को मारने से पहले एक बार भी सोचा नहीं करते थे। जो सुनते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, मैं यहाँ पर नरम दिल नहीं हुआ हूँ बल्कि बस मैं थोड़ा सा लेजी हो चुका हूँ। मैं यहाँ पर ये बेफालतू के कमज़ोर लोगों के खिलाफ अपनी टाइम को बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग्स वन साइड के आउटसाइड में जो एक माउंटेन होती है उसके ऊपर आ जाता है। और हम देख पाते हैं कि उसी जगह पर एक पर्सन जो होता है वो एक मिरर के सामने खड़ा होता है और वो मिरर के अंदर उन सभी चीज़ों को देख रहा होता है जो कि अभी तक ये चैन ने की होती है। और अब ये चैन की चीज़ों को देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन यहाँ पर जो ओरिजिन डिस्ट्रक्शन टेक्निक है उसके बारे में भी जानता है, इवन कि ये यहाँ पर जो हेवन सोर्ड है उसकी सील को भी एक्टिवेट करना जानता है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि जो 12 के 12 ट्रेजर थे वो यहाँ पर सेट के अंदर से चोरी हो चुके हैं। तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर सील को एक्टिवेट करने की यहाँ पर जो मेथड है उसे जानते भी हो तो उसके बाद भी तुम इस स्वॉर्ड को यहाँ पर बाहर नहीं निकाल पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अपने हाथ को सामने के स्टोन के ऊपर रख देता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर इकलौता पर्सन मैं ही हूँ जो कि इस स्वॉर्ड को ले सकता है क्योंकि मैं पहले इसकी 90% सील को तोड़ चुका हूँ। और मैं बहुत ही लंबे टाइम से अपना ब्लड एसेंस जो है वो इस फॉर्मेशन के साथ में फ्यूज करता हुआ आ रहा हूँ जिस कारण मेरे लिए इस फॉर्मेशन को तोड़ पाना अब कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि इस स्वॉर्ड को यहाँ से निकाल सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी और भी पावर जो होती है वो उस स्टोन के अंदर डालने लगता है जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो हेवन स्वॉर्ड होती है वो भी अब बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली अब मेरी किस्मत जो है वो बदलने वाली है। और सच में ये कितनी खुशी की बात है कि यहाँ पर जनरल असेंबली जो है वो होने वाली है और उसी के साथ में जो हेवन स्वॉर्ड है वो भी अनसील हो चुकी है। तो इसीलिए हेवन स्वॉर्ड तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अनलिमिटेड ब्लड जो है वो पिलाने वाला हूँ। और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिंग जियाओ होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम एक लड़की को बैठा हुआ देखते हैं जिसकी सर्वेंट जो होती है वो आकर बताती है कि मेलेडी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो लेकर आई हूँ। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किन्मो होता है और अब जो किन्मो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि रुको मैं अभी अपनी मेलेडी जो है वो बजा रही हूँ तो इसीलिए मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। और किन्मो की बात को सुनने के बाद उसकी सर्वेंट जो होती है वो किन्मो को बताती है कि मेलेडी में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो लेकर आई हूँ, किंग जोहान सैक्ट जो है वो जनरल असेंबली को रख रहा है। जो सुनते के साथ ही किन्मो जो होती है वो भी अपनी मेलेडी को बजाना बंद कर देती है और वो उस लड़की से बोलती है कि ठीक है मुझे पूरी बात जो है वो यहाँ पर डिटेल में बताओ। और इस चीज़ को देखने के बाद उसकी सर्वेंट भी थोड़ी सी शौक होती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो मेलेडी है उन्होंने यहाँ पर अपना मेलेडी को बजाना बंद कर दिया, लगता है कि वे सच में किंग जोहान सेक्ट के अंदर काफ़ी अटेंशन देती है। और इतना सोचते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो किन्मो से बताती है कि मेलेडी यहाँ पर कल किंग जोहान सेक्ट ने जो ये न्यूज है चारों तरफ फैला दी है कि वे जनरल असेंबली को रख रहे हैं अपने किंग जोहान सेक्ट के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए किंग जोहान की अथॉरिटी नेटवर्क की तो वे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए वे हमारे सेक्ट तक न्यूज़ लेकर नहीं आ पाए। लेकिन मैंने रूमर सुने हैं कि जो जनरल असेंबली है वो इसलिए होने वाली है क्योंकि वे लोग जो है वो हेवनली स्वॉर्ड के एक रियल ओनर को ढूंढना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्मो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें ये पता लगा कि आखिर वो पर्सन है कौन जिसने कि ये जनरल असेंबली रखने का फैसला किया है। जो सुनते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो किन्मो को बताती है कि हाँ बिल्कुल, जिस पर्सन ने ये जनरल असेंबली रखने का फैसला किया है वो कोई और नहीं बल्कि किंग जोहान सेक्ट का सुप्रीम एल्डर टाई चैंग है।
जो सुनते के साथ ही किन्मो जो होती है वो बोलती है कि आखिर उस ओल्ड मैन के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो जनरल असेंबली को रख सके। अगर उसके अंदर सच में इतनी हिम्मत होती तो वो बहुत ही पहले जनरल असेंबली जो है उसे रख देता। आखिर वो इतने लंबे टाइम तक इंतजार क्यों करता। और इतना बोलकर जो किन्मो होती है वो दोबारा से अपनी मेलोडी को बजाने लगती है और वो अपनी मेलोडी को बजाने हुए बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वापस आ गए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी मेलोडी के अंदर से एकदम से बहुत ही पावरफुल साउंड वेव जो होती है वो निकलने लगती है। जिसके बाद अब जो किन्मो होती है वो भी अपने मेलोडी को लेकर वहाँ से उठ जाती है और वो उठते हुए बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम वापस आ चुके हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ कर तुमसे बात कर सकती हूँ कि आखिर तुम 2000 सालों तक डिसअपीयर क्यों रहे। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्मो होती है वो अपनी उस सर्वेंट से बोलती है कि जल्दी से मेरी न्यूज़ जो है उसे पूरे सेक्ट के अंदर फैला दो। जितने भी इनर डिसाइपल है वो मैन हॉल के अंदर अगले 2 घंटे के अंदर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि हम लोग जो है वो किंग्स वन सेक्ट के लिए निकलेंगे। क्योंकि जो किंग्स वन सेक्ट है वो दोबारा से जो जनरल असेंबली है उसे कर रहा है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस जनरल असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट ना करें। और इतना बोलते के साथ ही किन्मो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि पिछली बार जब किंग्स वन सेक्ट के अंदर क्योस मचा था तो मैं यहाँ पर नहीं थी, और जब तक मैं आई तो उस टाइम पर मैं केवल तुम्हारे द्वारा छोड़े गए 3 ही ट्रेजर जो थे वो बचा पाई थी। तो इसीलिए मैं नहीं जानती हूँ कि तुम वापस आए हो या नहीं आए हो, लेकिन अगर मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो मैं ये चीज़ जो है वो दोबारा कभी भी किंग्स वन सेक्ट के अंदर नहीं होने दूंगी। और किन्मो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये 6 मेजर सेक्टों में से एक सेक्ट है जिसका नाम की रेड इन्फर्नल केव है। और उसी केव के अंदर हम बैठे हुए एक पर्सन को देखते हैं, जहाँ पर कि दूसरा पर्सन जो होता है वो आकर उसे बोलता है कि केव मास्टर जो किंग्स वन सेक्ट है उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो हेवन स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा। और उस बंदे की बात को सुनने के बाद सामने कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर बात की जाए हेवन स्वॉर्ड की तो वो इकलौता इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा वेपन है जो कि एक एम्पर ग्रेड का वेपन है, और फाइनली वो दोबारा से बाहर आ चुका है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये इन्फर्नल केव जो है उसका मास्टर है जिसका नाम की तियान गैंग है। और अब टियान गैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सेक्ट के सभी डिसाइपल जो है उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि आधे घंटे के बाद हम लोग जो है वो किंग्स वन सेक्ट के लिए निकल रहे हैं। याद रखना कि कोई भी टैलेंटेड डिसाइपल यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और जो टियान गैंग होता है वो भी अपने रोब को पहनकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हेवन स्वॉर्ड फाइनली तुम बाहर आ चुकी हो, तो इस बार मैं तुम्हें लेकर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे किंग्स वन सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़ जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इम्पेरल स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जो कि 6 मेजर सेक्टों में से ही एक सेक्ट होता है। और उसी स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर हम एक पर्सन जो होता है उसे वहाँ पर ट्रेनिंग जो होता है वो करता हुआ देखते हैं। और तभी एक पर्सन जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसको बताता है कि मास्टर मैं एक न्यूज़ जो है वो लेकर आया हूँ। और उस बंदे की पूरी बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि वो अच्छा, तो जो किंग जुआन सेक्ट है वो फाइनली इस चीज़ के लिए तैयार हो गया कि वो हेवन स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो अपनी फिंगर से एक इशारा कर देता है और उसके उस इशारे को करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्डें जो होती है वो उसके इशारे से इधर उधर घूमने लगती है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये मिथिकल स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर है जिसका नाम कि जियान चैन होता है। और अब जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि लगता है कि अब किंग जुआन सेक्ट के अंदर जाना ही पड़ेगा। और इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो, मैं जल्दी ही वहाँ से वापस आ जाऊँगा। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर क्या आप अपने साथ में किसी को भी यहाँ पर लेकर नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुम सभी की ज़रूरत नहीं है, तुम सभी लोग जो है वो आराम से रुक कर यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो, वहाँ पर होने वाले कंपटीशन को तो मैं अकेला ही संभाल लूँगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग जुआन सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ये चैन होता है वो जीनर के साथ में फॉरेस्ट के अंदर बैठा होता है। और अब वो जीनर के फोरहेड के अंदर एक टेक्निक को डालते हुए उसे बोलता है कि जो सेटिंग एरिया होते हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं उस पर्सन के लिए जिसके पास मेगी 4 परफॉर्म सोल होती है। क्योंकि अगर यहाँ पर तुम एक एरे का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर 4 परफॉर्म सोल, 4 इंसान बीस्ट और उसी के साथ में खुद की परफॉर्म सोल जो है उसका इस्तेमाल करती हो, तो इससे तुम्हारे एरे की पावर जो है वो मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगी।
और उसी के साथ में जो 4 सोल और जो इंसेंट बीस्ट होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसीलिए जो तुम्हारा एरे होगा उसके अंदर तुम्हारा कंट्रोल भी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तुम अपने एरे को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कंट्रोल भी कर पाओगी और उसे मल्टीपल टाइम बदल भी पाओगी। जैसे कि किसी पावरफुल एनिमी का सामना करते हुए अगर तुम किसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर फंस जाती हो तो वहाँ पर तुम अपने एरे को अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर उस सिचुएशन से बच सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो लेना होगा और अपनी एरे जो है उसे अच्छे से समझना होगा, ना कि बस तुम्हें फाइट करना और लोगों को मारना है। तुम्हें यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके अपने एरे के ऊपर उतना अच्छा कंट्रोल रखना होगा। और एक चीज़ को याद रखना होगा कि हर बार किसी को मार देना ही सॉल्यूशन नहीं होता, कभी कभी हमारा पीछे हट जाना भी सिचुएशन का सॉल्यूशन बन जाता है। और तुम्हें इस चीज़ को भी समझना होगा कि अगर तुम अकेले ही सभी का बोझ जो है उठाकर चलोगी तो इससे तुम्हारे ऊपर ही जो तनाव है वो आता जाएगा। इस चीज़ में तुम अपने मास्टर की वाइफ जो है उसे देख सकती हो, जिसे कि यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है दूसरों से, उसे बस अपने खाने से मतलब है। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद जो यूयू होती है वो भी एकदम से खाना खाना बंद कर देती है और वो वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, अब तो तुमने मुझे टोंट भी मारना शुरू कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही यूयो जो होती है वो सीधे आकर ये चैन के मुंह से चिपक जाती है और रोते हुए बोलती है कि मुझे अभी भी अच्छे से याद है, लास्ट बार तुमने मुझे बताया था कि केवल स्ट्रेंथ ही यह सारी सिचुएशनों से डील कर पाती है। मुझे याद है तुमने कहा था कि अगर हमें किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें वहाँ पर खड़े हुए लोगों को पीट देना चाहिए, सॉल्यूशन अपने आप निकल जाता है। लेकिन देखो अब तुमने अपनी सोच को बदल लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। और उसे ऐसे खुद से चिपकता हुआ देखकर ये चैन जो होता है वो उसे खुद से दूर करने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ये चैन के मुंह को खींचने लगती है, जो देखकर ये चैन उसे दूर फेंकते हुए बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, चुपचाप जा बैठकर अपना खाना खाओ। जीनर की सिचुएशन जो है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके पास में केवल जो 4 सोल है वही मौजूद है। तो इसीलिए वो एक कैरी मास्टर के रूप में सबसे ज़्यादा सूटेबल बैठती है। जो सुनते के साथ ही यूयू जो होती है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाकर ये चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि ओ अच्छा, तो इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो और मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। जो सुनते के साथ ही ये चैन भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है, जिसके बाद वो येलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है येलिंग, अब तुम्हारी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो येलिंग के पास में आ जाता है और येलिंग के पास में आने के बाद उसको बताता है कि जो 10 सीक्रेट स्वॉर्ड क्यों आई है, इसके अंदर टोटल 10 सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि कोई स्वॉर्ड क्यों आई नहीं है। और तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि केवल तुम ही इकलौती ऐसी नहीं थी जो कि यहाँ पर ये रॉन्ग पाथ को प्रैक्टिस कर रही थी, बल्कि तुमसे पहले जिसने भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया वे सभी के सभी गलत थे। यही कारण है कि तुम कभी भी इस अल्टीमेट टेक्निक को अच्छे से मास्टर जो है वो नहीं कर पाए। और इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो ये लिंक की जो स्वॉर्ड होती है उसे अपनी एनर्जी से निकाल कर अपने हाथों में पकड़ लेता है। और उसे पकड़ने के बाद वो ये लिंक को बताता है कि जो स्वॉर्ड की वाई होती है वो अपने आप में ही डबल एज स्वॉर्ड होती है। अगर तुम फिजिकली यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम्हें खुद को भी यहाँ पर इंटरनल इंजरी जो है वो आ सकती है। और अगर बात की जाए यांग की वाई की, तो यांग की वाई जो है वो 10 सीक्रेटों में से एक सीक्रेट है और उसे रिफाइन करने के लिए हमें अपनी बॉडी के 10वें हिस्से का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन तुमने इसे पूरी बॉडी के अंदर रिफाइन किया, इसीलिए तुम्हें इंटरनल इंजरी जो है वो यहाँ पर झेलनी पड़ी है। और अगर 10 सीक्रेट स्वॉर्ड की वाई जो है उनमें से यहाँ पर जो यांग स्वॉर्ड की वाई है उसकी बात की जाए तो इसे यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए हमें प्योर यांग एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही हम इसे कल्टीवेट कर पाते हैं। और जिस टाइम पर हम प्योर यांग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक को करते हैं तो वो अटैक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी मदद से हम सामने आने वाली हर एक चीज़ को जला सकते हैं। और ये डैमेज जो होता है वो हमारे सामने वाला जो अपोनेंट होता है उसके ऊपर लगातार जो होता है वो पड़ता रहता है। इसीलिए जो 10 सीक्रेट स्वॉर्ड क्यू आई है उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होती है वो यही स्वॉर्ड क्यू आई होती है। और ये चैन के अटैक की पावर को देखने के बाद जो येलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो उसको बताता है कि जो 10 स्वॉर्ड क्यू आई होती है उनमें से जो अगली स्वॉर्ड क्यू आई होती है उसे फ्रोस्ट स्वॉर्ड क्यू आई कहा जाता है। और ये स्वॉर्ड क्यू आई जो होती है वो भी बिल्कुल यांग स्वॉर्ड क्यू आई की ही तरह सिमिलर होती है। इसके लिए तुम्हें अपनी जो यिन क्यू आई होती है उसके ऊपर फोकस जो होता है वो करना होता है। और जब तुम अपनी इंटरनली बॉडी के अंदर इसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल जो है वो कर लेती हो तो उसके बाद तुम फाइट के अंदर अपनी यिन क्यू आई का जो है वो भी इस्तेमाल कर सकती हो। और जब तुम अपनी यिन क्यू आई का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ अटैक करती हो तो फिर सामने चाहे कितनी भी पावरफुल फायर क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम उस फायर को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर सकती हो। तो इसीलिए तुम अपनी इस क्यू आई को एक तरह से डिफेंस के रूप में भी यूज कर सकती हो। जैसे कि अगर फाइट के दौरान तुम्हारा सामना जो है वो एक ऐसे अपोनेंट से हो जाता है जो कि यहाँ पर प्योर यांग क्यू आई एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है और वो अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो तुम अपनी फ्रोस्ट स्वॉर्ड क्यू आई का इस्तेमाल कर उसके अटैक को यहाँ पर
पूरी तरह से बर्बाद जो है वो कर सकती हो। और फ्रोस्टर स्वॉर्ड क्यूआई के बाद में जो अगली स्वॉर्ड क्यूआई आती है उसे सिक्कम स्वॉर्ड क्यूआई जो है वो कहा जाता है। और जो सिक्किम स्वॉर्ड क्यूआई होती है उसकी मदद से तुम हर एक चीज़ जो है उसे सप्रेस कर सकती हो और इसे तुम एक तरह से किलिंग टेक्निक जो है उसके रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हो। और इसी के साथ में अगर तुम अपनी प्योर यांग क्यूआई के ऊपर अच्छे से फोकस करती हो और जो तुम्हारी फ्रोस्ट स्वॉर्ड क्यूआई है उसके ऊपर भी फोकस करती हो और उसका सिक्कम स्वॉर्ड के फोकस के साथ में अटैक करती हो तो ये अटैक जो है वो इतना पावरफुल होगा कि तुम एक ही सिंगल स्ट्राइक में कितने भी पावरफुल पर्सन को मार दोगी। और इतना बोलते के साथ ही जो ये चैन होता है वो सीधे आकर जो स्वॉर्ड होती है उसे ज़मीन में गाड़ देता है और उसे ज़मीन में गाड़ते हुए उसे बोलता है कि और इसी के साथ में तुम जो एसेसियन टूल है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हो। और अब ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।